सेवा भारती संस्था द्वारा डीएवी गर्ल्स कॉलेज में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव राजकुमार चावला ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। उनके साथ वशिष्ठ अतिथि के रूप में शहर की प्रसिद्ध डॉक्टर मीनाक्षी अय्यर मौजूद रहीं। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम में सेवा भारती संस्था के विभिन्न सामाजिक कार्यों और परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। संस्था द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को उपस्थित जनसमूह के सामने प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समां बांध दिया। देशभक्ति गीत, नृत्य और नाटकों ने सभी का दिल जीत लिया। बच्चों की इन प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजकुमार चावला ने अपने संबोधन में संस्था के प्रयासों की सराहना की और समाज सेवा में सहयोग देने का आह्वान किया। वशिष्ठ अतिथि डॉक्टर मीनाक्षी अय्यर ने भी अपने अनुभव साझा किए और महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए सेवा भारती के कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। अंत में संस्था के सदस्यों ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। अच्छे लोगों से मिलने का मैंने नाम सुना था, कई बार इनके फंक्शंस में गई भी थी, लेकिन मुझे आज ही पता चला है कि ये काम जो कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि जो बड़े बड़ी संस्थाएं होती हैं, जिनके बड़े बड़े टीवीज़ पे शोज आते हैं, वो भी इतना अच्छा काम करते होंगे। मैं चाहती हूँ आप सब एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। जो उतनी ज़्यादा भाग्यशाली नहीं है, जिनको हर सुविधा घर से मिलती है, स्कूल से मिलती है, समाज से मिलती है, उन बच्चों को इन्होंने चुना है। उन बच्चों को इन्होंने चुना है उस लेवल तक लाने के लिए कि वो कल को, आज इन्होंने जो एक छोटा सा बीज बोया है, ये एक बहुत बड़ा पेड़ बनने जा रहा है। इसकी जो शाखाएं हैं, ना सिर्फ भारत में, ये पूरे संसार में इनके जो फूल होंगे उसकी महक फैलाएंगे। आज मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ कि ये बच्चे सिर्फ इन गानों तक, इन नृत्य तक नहीं रहेंगे या थोड़ी सी पढ़ाई तक नहीं रहेंगे। ये असली मतलब समझते हैं, मेहनत का, विद्या का, प्यार का। ये बच्चे हैं जो असली में हमारे देश को बहुत आगे लेके जाएंगे। इनका नाम हम हो या ना हो, लेकिन इनका नाम जब टीवी पे आएगा, जब इनके चेहरे टीवी पे आएंगे, जब सारी दुनिया सराहेगी, और तब पता चलेगा कि किन लोगों ने इनको वहाँ तक पहुँचाया है। मैं सेवा भारती के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है और कभी पीछे ना हटिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं। आप जब जहाँ भी कहेंगे, जो भी कहेंगे, वो हम करने के लिए तैयार हैं इन बच्चों के लिए। आज शनिवार है, आज मैं अपना हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाई थी किसी वजह से। इन बच्चों ने मुझे हनुमान चालीसा इनके साथ पढ़ने का मौका दे दिया, बोलने का मौका दे दिया। आपको पता है शनिवार जी को हम जो हनुमान जी को बहुत मानते हैं, तो उनको हमेशा शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। ये जो सर आज बता रहे थे अपने प्रोग्राम्स के बारे में कि क्या क्या ये लोग करते हैं, कितने सेंटर्स हैं, कितने वोकेशनल एजुकेशन के सेंटर्स हैं, कितनी जो हमारी युवा बच्चियां हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, उनको जिस तरह से ये मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। किसी भी तरह का सहयोग आप हमसे चाहेंगे तो हम ज़रूर देंगे। ये बच्चे जो गा रहे थे कि हम देश की सेवा करेंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरा एक ही बच्चा है और वो भी मैंने देश को समर्पित किया है।
वो लेफ्टिनेंट कर्नल है आगे में और सर्जन भी है। तो वो जो सारी दुनिया का सबसे ऊंचा हॉस्पिटल है वहाँ पे अभी रहा है 2 साल चाइना बॉर्डर पे। ना सिर्फ वो पेशेंट्स की सर्जरी करता है बल्कि देश की सेवा भी कर रहा है। हर तरह के आतंक से, हर तरह के खतरे से भी वो अब देश को बचाने की कोशिश करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन बच्चों में अभी से आप ये भावना भर रहे हो। और यही बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि जो समर्थ लोगों के बच्चे हैं वो नहीं कुछ करेंगे, बट उनको इतनी वैल्यू नहीं पता होगी जो इन बच्चों को पता है। मेरा पूरा आशीर्वाद इन बच्चों के साथ है और मैं आप सबका, सेवा भारती के मेंबर्स का, सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच। परवीन जी और मैडम अय्यर, फूल की खुशबू फूल के जाने से पहले पहुंच जाती है। आप कोई गुलदस्ता लेकर जब किसी कमरे में घुसते हो तो उसकी खुशबू फूलों से पहले वहां पहुंच जाती है। यही कुछ हो रहा है सेवा भारती के साथ। सेवा भारती जो काम कर रही है इसकी खुशबू पूरे हिंदुस्तान में, और यमुनानगर चैप्टर का जो काम है वो पूरे यमुनानगर में दिख रहा है सबको। मैं आप सब लोगों को, जो इसके संचालक हैं, जो इसको चला रहे हैं, बहुत सारे नाम लिए गए, मैं उनमें से ऐसे ऐसे चेहरे देख रहा हूं जो अपने आप में एक संस्था है। ये जितने नाम लिए जो लोग इसको चला रहे थे, चाहे वो घनश्याम जी हैं, उनके मित्र हैं, उनके, शायद मैं सबका नाम नहीं, सब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। और मैं सबको बधाई देता हूं कि इतने बढ़िया लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं कि आप जो भी ध्येय लेके चल रहे हैं उसका पूरा होने में कोई कमी कभी रह नहीं सकती। हर इंसान अपने धर्म के हिसाब से अपनी अपनी पूजा करता है। हिंदू मंदिर जाएगा, मुसलमान मस्जिद जाएगा, सिख गुरुद्वारा जाएगा, क्रिश्चियन अपने धर्म स्थान पे जाएगा। क्या यही एक तरीका है धर्म का, अपने धर्म के बारे में? शायद इससे भी बेहतर तरीका है। इससे बेहतर तरीका है मानव की सेवा। अगर मैं सक्षम हूं और मैं कुछ कर सकता हूं, प्रभु ने जो मुझे दिया जीवन, एक जीवन के साथ साथ हर प्रभु हर एक को उसके कर्मों के अनुसार उसका फल देता है। अगर प्रभु ने मुझे अच्छा फल दिया है, क्या उसमें से कुछ मैं समाज को वापस कर सकता हूं? ये आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो, सेवा भारती जैसी संस्था के साथ वही आदमी जुड़ सकता है जो इस तरह की विचार रखता हो, जिसके मन में ये भावना होगी कि प्रभु ने मुझे कुछ दिया है, मैं उसका कुछ हिस्सा समाज को वापस कर सकूं। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप इस प्रकार की संस्था के साथ जुड़े हैं। माननीय सेवाराम जी को मैं काफी समय से जानता हूं और समाज के प्रति इनका जो काम है उसके लिए मैं प्रणाम करता हूं, चरण वंदना करता हूं और आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि ऐसी ऐसी शख्सियत आपके आपको संरक्षण दिए हुए हैं। मुझे एक बात याद आ गई। अबू बिन आदम एक बहुत बड़ा धर्म कर्म का कार्य करने वाला, लोगों की सेवा करने वाला एक संत रहा। उसका काम था भी कोई भी कष्ट किसी को कभी आता है उसके पास जाऊं, उसकी सेवा करूं, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो कोई मरीज है या किसी भी तरीके का कष्ट किसी के ऊपर है, तो उसका काम था उसकी सेवा करना, उसके कष्ट को दूर करने की कोशिश करना। वो अपने कमरे में सोया हुआ था, अचानक उसकी नींद खुली और कमरे में प्रकाश भरा हुआ था। वो हैरान हो गया, ये क्या हो गया मेरे रूम के अंदर, मेरे कमरे के अंदर। उसने देखा एक देवदूत वहां एक सोने की डायरी में कुछ लिख रहा था। तो अबू बिन आदम ने पूछा, भाई तुम ये क्या लिख रहे हो? कहते जी मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो भगवान को प्यार करते हैं।